अरशद भाई के हवाले से तमाम शवाहिद और सबूत, भाई छोड़ दे, मैं बात कर रहा हूं। वो तमाम चीजें मैं तहरीर कर चुका हूं, सबूत इकट्ठे करके अटेस्ट करके मैं 3 जगहों पे रख चुका हूं। तो अगर जिनका आज भी ख्याल है मुझे रास्ते से हटाने का, तो ये जो आपने किया है वो कहानी खत्म नहीं होगी मेरे जाने से। वो कहानी कोई और मेरी ज़बानी आपके सामने जरूर सुनाएगा। अब मैं आता हूं, 2 सवाल मैं आज अरशद भाई के हवाले से करने जा रहा हूं। फिर जो कल खान साहब के हवाले से एक कातिलाना हमला, बंद कमरे में कत्ल की साजिश कर रहे थे, उनके तमाम नाम है। वो तो खुद आपके सामने इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि कब आना है। सरगना है एक ग्रोह का, गैर मुल्की है, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश तैयार हो चुकी है। पकड़ा जाता है, कौन दबाव देता है? और जो ऑफिसर्स दबाव दे रहे थे तो उससे क्या इदारे की साख मुतासिर नहीं हो रही थी? दूसरा सवाल मेरा कि कुछ दिन पहले आपने सुना था कि इमरान खान की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई, सुना था आपने ये? लेकिन उस हेलीकॉप्टर में ईंधन, फ्यूल कहां से भरवाया गया? और फ्यूल हेलीकॉप्टर्स में भरवाने का जो अथॉरिटी है वो कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये। और तीसरा सवाल मेरा कि अरशद शरीफ शहीद के जनाजे से 1 रात पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगर आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है और आपने अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ साजिश तक पहुंचना है, तो एक आसान सा सवाल है, जवाब सबको पता है, लेकिन हर बात हमारी जुबानी सुनना चाहते हैं। बस हमें आगे करना है। इस्लामाबाद में बैठा हर सहाफी जानता है। लेकिन मैं वो सवाल पूछता हूं कि किसके कहने पे वो 1 दिन पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी? वो रहो, राब्ते भी आप ढूंढे, मुलाकातें भी आप ढूंढे, आपको दोनों का जवाब मिल जाएगा। और चौथा सवाल कि जब अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया तो आधे घंटे के अंदर कौन था जो मीडिया चैनल्स को फोन करके इसको एक हादसा और फिर स्टोरी बना बना के वो पेश करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था? और वही उसी तरह कल इमरान खान साहब पे जब हमला होता है। उर्दू TV 22 के वीडियोस को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया।